नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपके स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए मंजूरी दी गई थी और उस पर ऑनलाइन तबादले नहीं हो पाए थे। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपके स्थानांतरण संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक आदेश जारी किए गए हैं 17/7/2023 की स्थिति में आपके स्थानांतरण से संबंधित, और जिस पर बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण विषयक। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसा कि 14/6/2023 से लेकर 7/7/2023 तक आपके स्थानांतरण के लिए शिथिलता प्रदान की गई थी और इस पर कुछ विभाग स्थानांतरण से बाहर रखे गए थे। तो यहाँ पर सभी को स्थानांतरण के लिए मंजूरी दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि अब से विभागीय मंत्री के स्थान पर प्रभारी मंत्री को यहाँ पर स्थानांतरण प्रक्रिया किए जाने हेतु अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर कुछ बिंदुओं के साथ आपके स्थानांतरण प्रक्रिया को एक बार फिर शिथिलता प्रदान की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर कहना यह है कि 2023 के लिए प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, सहायक ग्रेड 1, 2 एवं 3 एवं वृत्ति के लिए यहाँ पर एक बार फिर से जिले के भीतर जो भी स्थानांतरण कराए जाएंगे वह विभागीय मंत्री के स्थान पर अब प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन के द्वारा करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप स्पष्टतः देख पा रहे होंगे कि अब आप सभी के जो स्थानांतरण है, चाहे वह प्राथमिक शिक्षक हो, सहायक शिक्षक हो या प्रयोगशाला शिक्षक या ग्रेड 1, 2 एवं 3 के वृत्ति जो भी हैं, इनका अब स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही कराया जाएगा। साथ में यहाँ पर आपके लिए 1/8/2023 से लेकर 10/8/2023 तक यहाँ पर शिथिलता प्रदान करते हुए आपको स्थानांतरण प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिला स्तर पर एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। साथ ही में प्रशासकीय स्थानांतरण की पूरी कार्यवाही स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए पोर्टल पर रिक्त प्रदर्शित पदों पर दिनांक 1/8/2023 से 10/8/2023 तक आपको स्थानांतरण में छूट दी गई है। तो यही कुछ टर्म और कंडीशंस के साथ आपको एक बार फिर स्थानांतरण प्रक्रिया में रखा जाएगा। साथ ही में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिला संवर्ग के अंतर जिला एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए संभागीय संवर्ग के अंतर संभागीय एवं एक संभाग से दूसरे संभाग मानवीय दृष्टिकोण से अत्यावश्यक स्वैच्छिक स्थानांतरण विभागीय मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के प्रावधान अनुसार कंडिका 2.5 में शिथिलता प्रदान करते हुए कंडिका 2.1 में उल्लेखित अवधि के पश्चात किए जा सकेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2.3 में क्या कहा गया है कि जितने भी नवीन भर्ती द्वारा नियुक्त जिला संवर्ग के शिक्षक हैं उन्हें अंतर जिला यानी एक जिले से दूसरे जिले के स्थानांतरण के रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर आपके स्थानांतरण हो सकेंगे। यानी अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं तो आपके स्थानांतरण पद रिक्त होने पर स्थानांतरण हो सकेंगे। यानी यहाँ पर नवीन शिक्षकों को भी मौका दे दिया गया है। साथ ही में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शिथिलता प्रदान करते हुए जिला संवर्ग के अंतर जिला स्थानांतरण एवं संभागीय संवर्ग के अंतर संभागीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन व्यवस्था में शिथिलता प्रदान की जाती है। तो जैसा कि पिछली बार एजुकेशन पोर्टल के द्वारा आप सभी के स्थानांतरण के लिए आवेदन स्वीकार किए गए थे, तो ठीक इसी प्रकार इस बार भी रखा जाएगा। साथ ही में वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक के पद पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया है तो जारी की गई सालाबार रिक्तियों को स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। यानी यहाँ पर जितने भी रिक्तियां स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षकों के लिए दी जा चुकी है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है, तो उस पर आपके स्थानांतरण नहीं कराए जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सालाबार रिक्तियों को स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि अधिकतम स्थानांतरण की सीमा को 15% से घटाकर 5% की सीमा में किया जाता है। यानी 15% के स्थान पर अब 5%, यानी काफी कम यहाँ पर स्थानांतरण किए जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सीएम राइस या उत्कृष्ट विद्यालयों में आपकी जो स्थानांतरण प्रक्रिया है वह नहीं की जाएगी, और लेकिन
यहाँ पर बताया गया है कि इस श्रेणी के शालाओं के शिक्षक इन्हीं श्रेणी के शालाओं में, यानी अगर आप सीएम राइस विद्यालय में अथवा उत्कृष्ट विद्यालय में या मॉडल स्कूल में अध्यापन करा रहे हैं तो आपको इन्हीं स्कूलों में यहाँ पर स्थानांतरण प्रक्रिया दी जाएगी। यानी अगर आप सीएम राइस विद्यालय में हैं तो आपका स्थानांतरण सीएम राइस में ही किया जाएगा, उत्कृष्ट में है तो मॉडल में या मॉडल से उत्कृष्ट में, तो इन्हीं आधार पर आपका स्थानांतरण किया जा सकेगा, इस पर साफ बताया गया है। साथ में इस प्रकार स्थानांतरण नीति की कंडिका 2.10 के क्रम में जिन जिलों में जिला संवर्ग के अधिशेष की स्थिति है तथा जिन संभागों में संभाग संवर्ग में अधिशेष की स्थिति है उन जिलों या संभागों में उस संवर्ग में स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्ववत भी आपके कुछ जिलों को लॉक किया गया था कि आपके स्थानांतरण नहीं कराए जाएंगे। लगभग आपके 22 जिले हैं जहां तक हम कंफर्म कर पा रहे हैं, या फिर 24 जिले हैं, तो 24 जिलों को यहां पर लॉक किया गया है, यानी आपको वहां पर स्थानांतरण नहीं दिया जाएगा, यानी अधिशेष की स्थितियां बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि नए भर्ती प्रक्रिया भी उस पर संपन्न नहीं की जा रही है। साथ ही में उपर्युक्त कंडिका 2.1 से लेकर 2.6 तक की शिथिलता वर्ष 2023 के लिए ही मान्य होगी। इस वर्ष 2023 के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 के शेष प्रावधान यथावत लागू किया गया है। जैसा कि ऊपर भी बताया गया है कि हर बार आपके लिए स्थानांतरण नीति जारी नहीं की जाएगी, जो आपके लिए स्थानांतरण नीति बनाई गई है उसी के अकॉर्डिंग आप सभी की स्थानांतरण प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तो यहाँ पर कुछ सेवा शर्तों के साथ ही आपको एक बार फिर स्थानांतरण के लिए मंजूरी दे दी गई है। 15% से घटाकर अब 5% कर्मचारियों के ही स्थानांतरण हो पाएंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव कैसे हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मॉडल उत्कृष्ट के साथ सीएम राइस विद्यालयों में भी समकक्ष विद्यालयों में ही आपके स्थानांतरण हो पाएंगे। तो कुछ यही नई प्रक्रिया के तहत आप सभी के स्थानांतरण हो पाएंगे। साथ ही में नए शिक्षकों को भी मौका दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ यही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। एजुकेशन पोर्टल में आपके स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवेदन स्टार्ट कराए जाएंगे और उसके लिए जैसे ही ऑप्शन स्टार्ट करा दिया जाता है तो हम अगली वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले बार भी वीडियो दिया था कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे आपके स्थानांतरण को लेकर। हालांकि आप संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहते हैं, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।